अंधेरा अब सिर्फ आंखों के बाहर नहीं था, वो चारों के अंदर भी उतर चुका था। बिजली गए हुए कई मिनट हो चुके थे। मकान में इतनी खामोशी थी कि आरव को अपनी धड़कन भी किसी और की लग रही थी। जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थी मगर वो बेहोश थी। हवा में अब भी सड़े हुए धुएं की बदबू तैर रही थी, जैसे किसी जले हुए फूल की आत्मा कमरे में भटक रही हो। अचानक एक धीमी सी खटखट। सूरज सहर गया। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही। उसने फुसफुसाकर कहा। खटखट फिर हुई, इस बार नीचे से जमीन। लकड़ी का फर्श खुद ब खुद कांपने लगा। धूल के बीच एक पुराना दरवाजा उभरने लगा, जैसे वो हमेशा से वहां था लेकिन किसी ने देखा नहीं। फर्श के नीचे सीढ़ियां जाती थी, बहुत पुरानी पत्थर की, और सीढ़ियों से ठंडी हवा ऊपर चढ़ रही थी। विजय पीछे हट गया। नहीं, नीचे नहीं जाएंगे, कभी नहीं। लेकिन तभी नेहा की आंखें झट से खुल गई, पूरी तरह सफेद। उसके होंठ बिना हिले आवाज निकली। वहां सच दबा है। आरव का गला सूख गया। ये नेहा नहीं बोल रही थी। फर्श का दरवाजा अपने आप खुल गया। नीचे अंधेरा नहीं था। नीचे लाल रंग की हल्की रोशनी थी, जैसे किसी दिए की लौ मरते हुए भी जल रही हो। चारों डरते हुए नीचे उतरे। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने एक छोटा सा तहखाना था। दीवारों पर हाथों के निशान थे, किसी के नाखूनों से खरोंचे हुए, जैसे किसी ने जिंदा दफन होने से पहले दीवारें नोच दी हो। बीचों बीच एक पत्थर रखा था। कब्र, उस पर उकेरे हुए शब्द अब भी साफ थे। क्षमा देवी। सूरज की टॉर्च कांपने लगी। ये कब्र घर के अंदर क्यों है? आरव ने पत्थर छुआ और उसी पल पूरा कमरा घूम गया। हवा में जलने की गंध फैल गई। दीवारें पिघलने लगी। तहखाना गायब हो गया और उनकी आंखों के सामने अन्वेषण का वही गांव खड़ा था। कच्चे मकान, लालटेन की पीली रोशनी और लोगों की भीड़। बीच में एक औरत घुटनों पर बैठी थी। लंबे बाल, फटे कपड़े, खून से भरे हाथ। वही चेहरा, क्षमा देवी। उसकी चीख हवा में गूंज रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। भगवाने। भीड़ में से किसी ने पत्थर उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कोई नहीं रुका। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, डायन है ये।
जाने के बाद फसल जली, बच्चे मरे। शमा की आंखें आसमां की तरफ उठी, बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन किसी ने दया नहीं दिखाई। उसे जिंदा घसीट कर कब्रिस्तान ले जाया गया, किसी ने गला नहीं काटा, किसी ने जहर नहीं दिया। उसे जिंदा दफन किया गया। मिट्टी डालते वक्त शमा की उंगलियां बाहर थी, नाखून टूट गए थे, हड्डियां दिख रही थी। और जब आखिरी मिट्टी डाली गई, उसकी चीख अचानक रुक गई। अंधेरा, फिर एक फुसफुसाहट, जिस दिन कोई मेरा नाम पढ़ेगा मैं लौटूंगी। दृश्य टूटा, चारों वापस तहखाने में थे, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विजय बुदबुदाया, तो वो बदला नहीं चाहती। आरव ने कब्र की तरफ देखा, वो गवाह चाहती है। तभी कब्र अपने आप हिलने लगी, पत्थर पर उकेरा नाम धीरे धीरे खून से भरने लगा। शमा देवी। पीछे से नेहा की हंसी गूंजी। अब वो सामान्य आवाज नहीं थी, दो आवाजें एक साथ बोल रही थी। एक बार फिर कोई जिंदा